कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। तो नंद बाबा ने पहले माँ के प्रेम के लिए पूछा, फिर गिरिराज जी के लिए पूछा कि उद्धव जी बताओ तो सही, कभी कभी गिरिराज का कृष्ण को स्मरण याद आती है कि नहीं आती है? ग्वाल वाल जब गौचारण के लिए जाते हैं तो कभी कभी आगे गौएं और पीछे पीछे ग्वाल वाल होते हैं, और उनका ख्याल आता है कृष्ण आज हमारे साथ नहीं है, तो विरह की स्फूर्ति उनको हो जाती है। जब उनको याद आती है कृष्ण हमारे साथ नहीं, ध्यान से सुनो, तो बेहाल होकर सैकड़ों ग्वाल गिरिराज की तलहटी में बेहोश होके गिर पड़ते हैं। ये नंद बाबा सखाओं की बात बता रहे हैं, भगवान के सखाओं की। अब आपने देखा माँ का प्रेम कैसा, गिरिराज जी का प्रेम कैसा, और सखाओं का प्रेम कैसा। अरे कहते हैं नंद बाबा इतना ही नहीं, उद्धव जी जब हरिण देखते हैं, जो हिरण है वहां पर पहाड़ों पर, ये श्याम सुंदर के प्रिय सखा पेड़ हैं धरती में, तो उनके पास जाते हैं। क्या मतलब? इन गिरे हुए सखाओं को, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, जो बेहोश होके गिर जाते हैं तो ये हिरण उनकी नाक के पास नाक लगाकर सूंघते हैं, देखो कि सांस चल रही है कि नहीं, और जब देखते हैं कि ये कृष्ण के विरह में पड़े हैं, ये कृष्ण के विरह में पड़े हैं, तो हिरणियों की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं कि ग्वाल वालों के चेहरे भीग जाते हैं, और हिरण अपने आंसुओं को जल छिड़ककर ग्वालों को होश मिलाते हैं। कभी सुना है, कभी सोचा है? ये सब भगवान के प्रेमी। आप सोचिए कभी जीवन में हमारे एक घड़ी भी ऐसी आई हो कि हमें भगवान की याद में संसार विस्मरण में हो गया, और भगवान हमको मनुष्य शरीर दे रहे हैं हमसे प्रेम पाने के लिए। वो प्रेम के भूखे हैं, हम संसार के भूखे हैं। देखो कमाल की चीज, उसका कारण मुझे तो यही समझ में आता है, हमने अपने को शरीर माना तो संसार की भूख, आत्मा मानते तो परमात्मा की भूख। आपने लीला कभी नहीं सुनी होगी कि हिरनियां अपनी आंखों से आंसू बहाकर, क्यों? भगवान के प्रेमी बेहोश पड़े,
उनके विरह में। और अपने आंसुओं से, जैसे आप लोग कोई बेहोश हो जाए तो पानी छिड़क के होश में लाते हो, ऐसे हिरण अपनी नासिका से सूंघते हैं कि सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। आंसू बहाकर उन्हें होश में लाने का प्रयत्न करते हैं। ग्वाल वालों के चेहरे भीग जाते हैं। हिरण अपने आंसुओं का जल छिड़क छिड़क ग्वालों को होश में लाते हैं। वही कृष्ण के मुंह बोले नर्म सखा, ग्वाल आज यहाँ रह रहे हैं और कृष्ण मथुरा में रह रहे हैं। आप सोचिए, जब नंद बाबा की बातें हृदय को चीर देने वाली हैं, अभी तो आप ग्वाल वालों की बातें उनके मुख से जब सुनेंगे उद्धव, जब गोपियों की बातें सुनेंगे उद्धव, तब सोचिएगा उनकी क्या स्थिति होगी। और कभी कभी हम लोगों को अपने भी हृदय में झांक कर देख लेना चाहिए कि हमारा हृदय कैसे पथरा गया है, पत्थर का हो गया है। कि भगवान के जिसकी कृपा से मनुष्य शरीर मिला, जिसके लिए मिला, और गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं, उससे मिलने के लिए हमारे हृदय में कभी प्रेम ही नहीं आया। एक संत थे राम मूर्ति, ध्यान से सुनिएगा। वो अपनी छाती पर हाथी को खड़ा कर लेते थे, मोटर को निकाल सकते थे, लेकिन उनकी छाती में कोई विशेष नहीं थी, कोई विशेषता नहीं थी। जैसी सबकी छातियां वैसी उनकी छाती थी। फर्क इतना था, लंबे समय का अभ्यास का फर्क था। फिर भी कितना ही अभ्यास हो, छाती पर हाथी को खड़ा करना तो प्राणायाम का एक प्रयोग है। हर रोज देखते थे, लेकिन हमारे ख्याल में नहीं आता। रबड़ का एक पहिया जितना ही वजन के ट्रक को खींच ले चला जाता है, वो रबड़ की ताकत नहीं, रबड़ के भीतर की हवा की ताकत है। क्या ताकत थी? हवा की ताकत थी। तो राम मूर्ति ने एक अभ्यास किया कि छाती में हवा का इतना आयाम कर लिया कि छाती टायर की तरह उपयोग में आने लगी। अभ्यास की बात बता रहा हूं। फिर हाथी खड़ा हो सकता है, वो हाथी छाती पर नहीं पड़ता, उसका वजन छाती के भीतर भरी हुई हवा का आयाम पर होता है। आपने देखा टायरों में हवा कितनी सी होती है, और कार का अंदर आप बैठे हो 5-5, 7-7 जने, कितना वजन होता है। इसलिए छाती को नुकसान नहीं, वो हवा का आयाम उसे झेल लेता है। उतना आयाम सबकी छाती में भर सकता है। हम सबकी छाती में, ध्यान से सुनो, 6000 छिद्र हैं जिसमें हवा भर सकती है, लेकिन सामान्य 1500 छिद्रों से हमारा सांस ही नहीं लेते हम कभी। हमारी सांसें ऊपर ही की तरफ जाती हैं, निकल जाती हैं। 4500 छिद्र तो जीवन भर कार्बन से भरे रहते हैं, उन तक हवा पहुंचती ही नहीं। योग कहता है, ध्यान से सुनो, योगाभ्यास करने वाले, योग कहता है अगर वो 4500 छिद्र भी, 4500 छेद भी प्राण वायु को, ध्यान से सुनो, अगर 4500 छेद भी प्राण वायु को भर जाएं तो आदमी की उम्र 3 गुना हो सकती है। ये ऑक्सीजन का खेल है। सबके भीतर क्षमता है, लेकिन वो क्षमता प्रकट नहीं हो सकती। अभ्यास चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, मन की भी ऐसी ही क्षमताएं, मैं कहां से कहां आपको बात लाके सुनाना चाह रहा हूं। मन की भी
ऐसी क्षमताएं सबके भीतर हैं जो प्रकट नहीं हो पाती। आप मां के गर्भ में भगवान से वादा करके आए थे कि प्रभु बाहर जाकर आपका ही स्मरण करूंगा। उनके लिए भी अभ्यास चाहिए, और ये अतीन्द्रिय आत्मा की अनंत क्षमता मनुष्य के भीतर है। आपको और हमको कभी आज तक सोचा नहीं होगा। अभी 3 दिन पहले बाई जी ने पूछा था, कल मीना जी ने पूछा था शरीर के बारे में। हमें ये तक नहीं पता कि आत्मा से ऊर्जा लेकर के मन बुद्धि चित्त काम करते हैं। ये शरीर तो जड़ के समान है। हमें जो चेतन नजर आता है ये सिर्फ आत्मा के कारण। आप एसी को करंट मत दीजिए। अरे एसी कितना भी इंपोर्टेड क्यों ना हो, उसे चला के दिखाइए, वो नहीं चलेगा। करंट कहां से आता है? इस शरीर को करंट कौन देता है? आपके कारण, आपके प्रीतम परमात्मा के कारण। आपका पैसा आपके शरीर में सांस नहीं देता, सब नोट करो। आपका परिवार आपके शरीर को सांस नहीं देता। इस अतीन्द्रिय आत्मा की अनंत क्षमताएं मनुष्य के भीतर हैं, उनका तो हमें पता ही नहीं। अभ्यास तो बहुत दूर, उनका हमें पता तक नहीं। अब अगर कोई कहे कि मैं बिना बुद्धि के सोच पाता हूं, बिना मन के विचार कर पा सकता हूं, हम कैसे मानेंगे? कोई कहे कि मैं बिना आंख के देख पाता हूं, कोई कैसे मानेगा? कोई कहे मैं बिना कानों के सुन पाता हूं, हम कैसे मानेंगे? नहीं मानेंगे। उसका कारण है ये बातें मानने योग्य नहीं। उसका मूल कारण हमारे अनुभव में इनका कोई भी संबंध नहीं। जब आप लोग सुनते हो कि सूरदास जी की आंखें नहीं, भगवान का रूप ध्यान करते हैं, आप सोचते हो कमाल है। हम तो जाकर के आंखों से मूर्ति देखते हैं, तब देखते हैं कैसी सलवार, कैसा कमीज, कैसी बांसुरी, कैसा रंग, कैसा क्या पहन रखा है। अब जिनकी आंखें नहीं है वो कैसे देखते होंगे? क्योंकि हमने कभी मन की आंखों से भगवान का रूप ध्यान किया ही नहीं है। मन में तो विचार आते हैं केवल संसार के लिए। आप सोचिएगा, भगवान की प्रत्येक इंद्रिय, एक एक शब्द ध्यान दो, भगवान की प्रत्येक इंद्रिय सारे काम कर सकती है। हमारी एक इंद्रिय एक ही काम कर सकती है। इंद्रियां हमारे सामान्य द्वार हैं जानने के, लेकिन अनिवार्य द्वार नहीं है। इंद्रियों के पार भी जाना और देखा जा सकता है, वो हमारी अनिवार्य क्षमता है। महावीर जी देखिए, जैन धर्म के अंदर जिनको भगवान का दर्जा दिया गया, महावीर जी के संबंध में कहा जाता है जैन बड़ी मुश्किल में रहे। समझना बहुत कठिन कि महावीर बोले नहीं अपने शिष्यों से, वो चुप बैठे रहते थे और इस चुप्पी में ही बोलते थे। जैनों को बड़ी कठिनाई रही। फिर वो यही कह सकते कि तीर्थंकर का चमत्कार है, ये सबके बस की बात नहीं। लेकिन नहीं, इसमें तीर्थंकर का कोई लेना देना नहीं। ये सब के कहते ना, ये सब के बस की बात ही नहीं है। मौनम सुकृति लक्षणम। एक बार कबीर और बाबा फरीद आमने सामने बैठे, दोनों के शिष्य आमने सामने बैठे। सबने सोचा कि आज तो 2 संतों में चर्चा होगी, हम सबको लाभ मिलेगा। 3 दिन तक
कबीर और बाबा फरीद आमने सामने बैठे रहे और आंखों से आंसू गिरते रहे, एक शब्द मुख से नहीं निकला। और 3 दिन बाद दोनों ने एक दूसरे को नतमस्तक होकर चल दिए। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी बड़ी कमाल की बात है। दोनों के शिष्यों ने पूछा, आप बोले भी नहीं, हमें कुछ लाभ मिला ही नहीं, अब मौन की भाषा कौन जाने। उन्होंने कहा, बेटा ये जिस भाषा में वो मुझसे बोले, जिस भाषा में मैं उनसे बोला, वो कौन सी भाषा है? क्लीन आईने वाली भाषा। क्या मतलब? उनके मन में भी भगवान था, मेरे मन में भी भगवान था, भगवान के सामने भगवान था। क्या बोले? आईने के सामने आईना रख दो, आईने में आईना क्या नजर आएगा? एक संत हुए जॉर्ज गुरजेफ, अपने शिष्यों के साथ 30 साल पहले एक प्रयोग शुरू किया। 3 महीने तक पूर्ण मौन में रहने का आग्रह करते थे। पूर्ण मौन बहुत कठिन है। अब पूर्ण मौन का मतलब ये मत समझना बाहर से चुप रहना, हम यही समझेंगे, मुख से नहीं बोलेंगे। 3 महीने अगर सतत कोई प्रयास करे, सतत माने 24 घंटे प्रयास करे, तो फलित हो जाता है। भीतर सब शून्य हो जाता है हमारा। हम मुख से नहीं बोलते, अंदर मन में खटाखट 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 खटाखट, जैसे बाहर हाथ से काम करते रहते हैं, ऐसे ही मन में विचार फटाफट फटाफट। मंदिर में क्या, संत के पास क्या, डॉक्टर के पास क्या, जहां जाते हैं वहां का नहीं, बाकी सब बातें चलती रहती हैं। तो गुरुदेव अपने शिष्यों से कहते थे, 3 मास तक तुम पूर्ण मौन हो जाओ, और उस दिन मैं तुमसे बिना वाणी के बोलने लगता। और वो बोलता था अपने शिष्यों से। उनके सैकड़ों शिष्य हैं संसार में, लेकिन 3 महीने के लिए कौन तैयार हो? महात्मा बुद्ध भी जब कोई नया शिष्य उनके पास आते बोलता, गुरुजी मुझे ये पूछना है, गुरुजी मुझे ये पूछना है। बोलते एक शर्त है, 12 मास तक आप कोई प्रश्न नहीं करेंगे। 12 मास के बाद में आपके सारे प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। ध्यान से सुनो, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते कि 12 मास तक आप कोई प्रश्न नहीं करेंगे, 12 मास के बाद आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो दूसरे पेड़ों के नीचे बैठे हुए शिष्य हंसते थे। तो वो पूछता कि क्या बात है, आप हंस क्यों रहे हो? बोले हम भी ऐसे ही आगे बैठे थे। बोले फिर तुमने पूछा नहीं 12 महीने के बाद में? बोला 12 मास के बाद में हमारे प्रश्न ही खत्म हो गए, हमारे प्रश्न ही खत्म हो गए। हम अंदर बाहर शून्य हो गया, निर्विचार हो गए। अब देखिएगा, हम सबका मन सारा दिन कट 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 कट, बाहर से मुख से। अब किसी ने कहा आज हमारा कौन सी अमावस्या होती है पता नहीं, उस दिन कहते हैं मौनी अमावस्या, आज हम मौन रहेंगे। अब बताइएगा आप कहाँ से मौन हो? बाहर से नहीं बोलेंगे, लिख लिख करके बोल रहे हैं। अरे लिख के नहीं बोल रहे, अंदर ही अंदर बोल रहे हैं। ये मौनी अमावस्या है। सारा ढोंग कर रहा है संसार। तो गुरुदेव कहते थे 3 मास तक अंदर बाहर शून्य हो जाओ, तो तुम्हें मेरी भाषा और मुझे तुम्हारी भाषा समझ आने लगेगी। अब मैं आपसे जो निवेदन करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे अंदर, हम इतनी भीड़ के भीतर घिरे हुए हैं, ऐसा बाजार है हमारे भीतर
वो आपको सुनाई नहीं पड़ता, वो कोई विशेष नहीं है। आप बहुत विशेष हैं, यही मुश्किल है। आपके भीतर भीड़ है, बाजार है, भारी है, उस बाजार की वजह से वो आवाज सुनाई नहीं पड़ रही। अंदर प्रीतम बैठा है, उसकी आवाज, आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं हो रही? हम शांति नहीं होते, सारा दिन पटर 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 पटर। लेकिन हमको भरोसा नहीं आता, क्योंकि हमको कोई अनुभव नहीं है। अचानक आप एक दिन देखते हो, आपको मित्र का ख्याल आया और उसने द्वार पर दस्तक दी। अब आप सोचते हो संयोग होगा, आ गया होगा अचानक, क्योंकि आपको उसका पता नहीं, वो भीतर है। एक दिन अचानक आपको लगता है आप बिल्कुल प्रसन्न थे और एकदम उदास हो गए। आपको कुछ समय समझ में नहीं आता, पीछे तार आता है, फिर कोई मित्र चला आया बस। इसलिए होनी अटल है। आप और हम लोग जिसे कहते हैं ना संत महात्मा एक लाइन में, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। इसलिए पुण्य आत्माओं, इस चर्चा को अभी खत्म नहीं हुई है। अभी आप लोग सोचिए, हम तो सत्संग सुनते सुनते, भगवान का पाठ करते करते, पूजा करते करते, खाना खाते खाते मन न जाने कहाँ कहाँ चला जाता है। ये मौन रहना नहीं है। अगर व्यक्ति को मौन रहना आ जाए, अंदर बाहर निर्विचार होना आ जाए, अमन होना आ जाए, तो वो आत्म अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति उसे होने लगती है। यानी ध्यान से सुनिएगा, अंदर शोरगुल खत्म हो जाता है। उसे अंदर शोरगुल खत्म हो गया, धीमी सी आवाज जो कान से नहीं पहुंच सकती हृदय में, वो अंदर की आवाज है, वो पहुंचती है आप तक भी। लेकिन आप इतनी भीड़ में भीतर गिरे हैं कि आपको कभी ये होश ही नहीं आया कि मुझे अंदर का संगीत, अंदर की अनहद बाजत बांसुरी, वो प्रेम की बांसुरी सुनने की तड़प ही नहीं हुई है। अगर आप और हम लोग कभी ऐसा अनुभव करें और हम जाग जाएं, सोचिएगा इस जगत में जो भी है वो गहरे कार्य कारण अनुबद्ध है, गहरे कार्य कारणों से जुड़ा हुआ है। हमें इसी संसार के, इसी शरीर के रिश्तेदारों की याद आती है, इससे पुरानी कोई याद नहीं आती, कभी नहीं याद आती। जो यहां से चले गए उनको भी हमारी कभी याद नहीं आती। इसलिए पुण्य आत्माओं, आत्म साक्षात्कार करने के लिए, परमात्मा की अनुभूति करने के लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप अपने आप में इतना संकल्प करो, 1 मिनट से 1 मिनट तक मुझे अंदर बाहर शांत होना है, मेरे मन में भी कोई विचार ना आने पाए। 1 मिनट से अभ्यास शुरू करोगे, बड़ी मुश्किलें आएंगी 1 ही मिनट में, क्योंकि मन को आदत है अंदर ही अंदर विचार पैदा करने की। जिस दिन आप 1 मिनट से कामयाब हो जाएंगे, धीरे धीरे आप उस तक पहुंच जाएंगे जिसके लिए आप हम लोगों को भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया है। तो अभी तक मैंने आपके साथ गिरिराज जी की चर्चा की, मैया की चर्चा की, ग्वालों की चर्चा की कि ग्वालों को हिरनियाँ कैसे जगाती हैं, कैसे होश में लाती हैं।
अब इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। अब आप प्यार से कहिएगा, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, 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 दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे भाई, राधे राधे, सबको राधे राधे।